जय माता दी। ममता बनर्जी को बहुत भारी सदमा लग गया है। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि उन्हें कोई हरा सकता है। उन्हें रावण की तरह अहंकार आ गया था, होलिका की तरह अहंकार आ गया था, लेकिन मुस्लिम भाइयों ने भी उनका साथ नहीं दिया। बुआ और भतीजे और घर बार परिवार के चक्कर में ममता बनर्जी ने ऐसे ऐसे गलत काम किए हैं कि अब उन्हें लगता है कि वो आधा पागल हो गई हैं। इसलिए कहती मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो इस्तीफा देंगी तो सिर्फ जेल में नजर आएंगी। अभिषेक बनर्जी जेल में नजर आएंगे, क्योंकि उन्होंने कलकत्ता पर इतना अत्याचार किया है कि सोचिए वो महिलाएं जो कभी ममता दीदी कहते नहीं थकती थी, उन्होंने साथ नहीं दिया। जिन मुसलमानों की इफ्तार रोज़ा खोलने वो जाया करती ही थी, उन मुसलमानों ने उनका साथ नहीं दिया। तो उन्हें चाहिए कि वो अपने अंदर की अब कमियों को ढूंढे, क्योंकि जेल तो वो जाएंगे निश्चित है, क्योंकि जो करप्ट होगा, जो करप्शन करेगा उसे जेल जाना ही पड़ेगा। क्योंकि इंसान एक तरह माफ कर दे, लेकिन भगवान पापों की गिनती रखता है, और जब उसकी लाठी पड़ती है ना, तब इंसान के बस में भी कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए शायद भगवान की लाठी उन पर पड़ी है, क्योंकि अगर कलकत्ते को वो हारी हैं तो कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत कुछ गलत कर डाला। क्योंकि वो माँ का स्थान है, माँ काली, माँ दुर्गा का स्थान है। उन्होंने मंदिरों को बंद करा दिया, मुसलमानों का साथ दिया, सनातन का अपमान किया, राम का नाम लेने पर उन्होंने लोगों को थप्पड़ मारा। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये कहाँ जाएंगी? क्योंकि भगवान का नाम लेने वाले भले ही हम हों, हमारा मुंह हो, लेकिन जब तक भगवान नहीं चाहेगा कि कोई उसकी पूजा करे, कोई इंसान नहीं कर सकता। और ना ही कोई चोर मंदिर में तब तक चोरी कर सकता जब तक भगवान की स्वतः की इच्छा ना हो। तो पाप ही है, वो किसी न किसी रूप में सामने आता ही है। आज ममता बनर्जी के सामने आया है, कल किसी और बहुत बड़े नेता का भी यही होगा, हर्ष होगा सबका यही हर्ष। तो ममता दीदी को चाहिए कि मन को शांत रख के अपना मंथन करें और इस्तीफा दे दें। जय माता दी।